ओम द्यौः शांति। पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, सर्व शांति, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वास्तुरिक्तम निष्प्राण भवनम। वास्तु नियमों के अभाव में भवन, कार्यालय, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कल कारखाने इत्यादि प्राण रहित मृत शरीर के समान है। भगवान शिव के रौद्र रूप से प्रस्फुटित बीज रूप में वास्तु पुरुष को समस्त देवाधिदेवों ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर वास्तु देवता के रूप में स्थापित किया है। ब्रह्मांड में विद्यमान डिवाइन पावर से उत्पन्न होने वाली सुपर कॉस्मिक रेज का समन्वय पृथ्वी पर देव रूप में स्थापित वास्तु पुरुष से स्वाभाविक रूप में होता है, जिससे वास्तु पुरुष प्रसन्न होते हैं। यदि भवन, कार्यालय, औद्योगिक संस्थान, हॉस्पिटल, होटल इत्यादि के निर्माण में वास्तु नियमों के पालन होने पर वहां पर वास्तु पुरुष का सुपर कॉस्मिक डिवाइन रेज से डायरेक्ट संबंध होता है। जिससे जीवन में अप्रत्याशित सुख, शांति, धन धान्य वृद्धि और संपूर्ण समृद्धि आती है। अर्थात वास्तु पुरुष की प्रसन्नता से जीवन में सब कुछ मिल जाता है। वास्तु नियमों के बिना भवन, कार्यालय, फैक्ट्री इत्यादि का सुपर कॉस्मिक रेज से संपर्क बाधित होने के कारण वहां पर विराजमान वास्तु पुरुष अप्रसन्न होकर बना बनाया सब कुछ स्वाभाविक रूप से बिगाड़ देते हैं। आइए जानते हैं वेद, वेदांग और ज्योतिष विज्ञान के एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर शशांक के कार्यों और उपलब्धियों के विषय में। डॉक्टर शशांक को वेद, वेदांग, ज्योतिष कर्मकांड एवं वास्तु विद्या के अद्भुत शोध रचना के उपरांत ईस्ट ऑक्सफोर्ड के रूप में प्रचलित इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डॉक्टरल ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान की है। डॉक्टर शशांक ने नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ज्योतिष, वास्तु के अद्भुत शोध प्रबंधों से विश्व के विद्वानों को एक नई शिक्षा दी है। डॉक्टर शशांक ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु एवं धर्म की महत्वपूर्ण चर्चाओं में राष्ट्रीय न्यूज चैनल से प्रसारित किए गए हजारों कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों जनमानस को सुखमय जीवन का मार्ग प्रदर्शित कर चुके हैं। अब डॉक्टर शशांक अपने 30 वर्षों के वास्तु ज्योतिषीय अनुभव एवं साधना के उपरांत वास्तुशास्त्र जैसी प्राचीन विद्या एवं कुंडली का समन्वय करके मानव जीवन के समस्या समाधान एवं सुखमय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज डॉक्टर शशांक अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप सहित पूरे भारतवर्ष में गणमान्य वास्तुविद, ज्योतिषी एवं सेलिब्रिटी लाइफ कोच के रूप में सुविख्यात हैं। डॉक्टर शशांक ने वास्तुशास्त्र में भारतवर्ष के प्रमुख शहरों का उत्थान पतन किन कारणों से हुआ, इस पर उनका विशेष शोध कार्य पूरे विश्व में सराहनीय है। जैसे जैसे कोलकाता, जयपुर, उदयपुर, मुंबई, इलाहाबाद, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, प्राचीन पुरातात्विक शहर कौशाम्बी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र का पिरामिड इत्यादि क्षेत्रों में वास्तु के अनुसार उत्थान एवं पतन हुए हैं, ऐसा डॉक्टर शशांक के द्वारा प्रमाणित किया गया है।
नमस्कार। हमारे जीवन की समृद्धि में वास्तु का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वास्तु के अनुसार बने हुए भवन, कार्यालय, फैक्ट्री हमारे जीवन में सुख, समृद्धि एवं धन धान्य की वृद्धि करते हैं। और वहीं वास्तु नियमों की उपेक्षा करने से भवन, कार्यालय, फैक्ट्री न सिर्फ निर्धनता उत्पन्न करते हैं बल्कि मालिक और उसके परिवार को भी उजाड़ देते हैं। यानी वास्तु का भाग्य से सीधा संबंध है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर शशांक से, वास्तु का हमारे भाग्य और समृद्धि से क्या संबंध है। भाग्य और समृद्धि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में भाग्योदय होता है और जीवन में समृद्धि आती है। भवन, भूखंड, भगवान और भाग्योदय ये एक तादाद में संबंध है, यानी ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि हम किसी भी भवन का निर्माण करते हैं और वहाँ पर वास्तु नियमों की उपेक्षा करते हैं तो भगवान की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। भगवान यानी वहाँ पर हमारे घर, भूखंड और जो भी कार्यालय है उस वहाँ पर विराजमान जो वास्तु पुरुष जो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके प्रकोपित होने से हमारे जीवन से समृद्धि और भाग्योदय वाला विषय वहाँ से लुप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों का एक सर्वांगीण विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास और परिवार में खुशियाँ, साथ ही साथ हमारे भाग्य का टर्निंग पॉइंट होता है। यदि समय समय पर जो कैरियर है उसमें प्रमोशन होना चाहिए, घर में प्रसन्नता रहनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, आरोग्यता का वास होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये फील करें कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मक ऊर्जा का हमारे अंदर वास है, आनंद की अनुभूति हो रही है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना होना ही हमारी समृद्धि और भाग्योदय की यात्रा को तय करता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि घर में मुख्य द्वार, यदि हमारा जो मुख्य द्वार है ये हमारे भाग्योदय और समृद्धि का मुख्य द्वार है। जब भी भवन का निर्माण कर रहे हो, कार्यालय का निर्माण कर रहे हो, तो मुख्य द्वार अन्य द्वारों के अपेक्षाकृत अनुपात में बड़ा होना चाहिए, विशालकाय होना चाहिए और प्रभावोत्पादकता रहनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी रहनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी का तात्पर्य ये होता है कि मुख्य द्वार में आकर्षण होना चाहिए। यदि मुख्य द्वार को आप अलंकृत कीजिए, सजाइए, उसमें देवी देवताओं के प्रतीकात्मक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, ओमकार का प्रतीकात्मक चिन्ह ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्तिक है और बहुत से ऐसे देवी देवताओं के चिन्ह हैं जो कि हमारे जीवन में मांगलिक कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि मुख्य द्वार के आसपास के क्षेत्रों को इस ढंग से अलंकृत करें कि आने वाली जो देव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो अंदर विराजमान वास्तु पुरुष से कनेक्ट हो और हमारे जीवन में भाग्योदय हो, सुख समृद्धि का वास हो। मुख्य द्वार का शुभ दिशा में होना बहुत आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हमारा मुख्य द्वार वास्तु नियमों के अनुसार बनाया गया है, लेकिन देखते हैं कि दक्षिण दिशा का जो वास्तु कंप्लायंस है वो नहीं है, साउथ वेस्ट का जो वास्तु कंप्लायंस है वो नहीं है, नॉर्थ वेस्ट का जो वास्तु कंप्लायंस है वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो मुख्य द्वार हमारे जीवन में समृद्धि और भाग्योदय को अवरुद्ध करता है। अब बात करते हैं ड्राइंग रूम की। अब हम लोग घर में बहुत अच्छा ड्राइंग रूम बना लेते हैं, उसको अच्छे ढंग से सजा लेते हैं, महंगे से महंगे सोफे रख लेते हैं। इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप सस्ते उपकरण रखिए, सस्ते सोफे रखिए, साज सज्जा में कम से कम सामानों का प्रयोग कीजिए, लेकिन वास्तु नियमों का पालन हो। चूँकि जब आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो आनंद, स्फूर्ति, मन शांति और एक जो पारिवारिक सामंजस्य रहता है, पति पत्नी के बीच सामंजस्य रहता है, ये भी हमारे भाग्योदय का एक कारण बनता है। क्योंकि अगर प्रतिदिन झगड़ा हो रहा है, क्लेश हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो भाग्योदय कहाँ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ड्राइंग रूम में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो भी हमने सोफे रखे हैं, जो भी हमने ड्राइंग रूम में सजावट के सामान रखे हैं, चित्र रखे हैं, उनकी दिशा सही होनी चाहिए। अगर वो दिशा दोष है तो ड्राइंग रूम में महंगे से महंगे सोफे, महंगे से महंगे पेंटिंग को लगाने के बावजूद आपका जीवन भाग्यहीन हो जाता है। यानी कहने का मतलब धन, धान, समृद्धि सब कुछ है, लेकिन मन में क्या है? दुख है, शोक है, क्लेश है। तो इन सब से मुक्ति अगर आपको चाहिए तो ड्राइंग रूम में वास्तु कंप्लायंस बहुत आवश्यक है, जिससे आपके जीवन में स्फूर्ति, आनंद और पारिवारिक सामंजस्य स्थापित होता है।
एक बात बहुत आवश्यक है कि लोग घर को बनाते हैं, बहुत ही सुंदर और बड़ा आकर्षक भवन बनाते हैं, कोई कार्यालय फैक्ट्री बनाते हैं, बहुत ही आकर्षक बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर भगवान की उपेक्षा करते हैं। यानी जिस भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आनंद का वास होता है, उनका एक मंदिर जैसे उपेक्षित सा बना देते हैं, कहीं जा करके एक दिशा में उन्हें वॉल में माउंट कर देंगे या हैंग कर देंगे। देखिए, भगवान से उत्पन्न होने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा घर के बहुत से वास्तु दोषों का एक निराकरण है। ऐसी स्थिति में भगवान को मध्य पूर्व से मध्य उत्तर के बीच में कहीं भी स्थापित करें। ईशान कोण जो बृहस्पति का स्थान है, वहां पर यदि भगवान को रखते हैं तो बहुत आवश्यक होगा। इसके साथ ही जो लकड़ी का जो मंदिर होता है उसका हमारे वास्तुशास्त्र में वर्णन किया गया है। यहाँ पर शीशम, सागौन, श्रीपर्ण, चंदन और तिंदुकी के लकड़ी का प्रयोग करें। वहाँ पर एक आसन बिछा करके अपने प्रिय भगवान, अभीष्ट भगवान को वहाँ पर स्थापित करें, जिनकी मांगलिक कृपा से, वास्तु कंप्लायंस से आपके जीवन में भाग्योदय और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अब इसके बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय ये हो जाता है कि लोग शयन कक्ष बनाते हैं। शयन कक्ष में वास्तु नियमों के अभाव में एक डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, मन में घबराहट रहता है, ठीक ढंग से निद्रा जब नहीं आएगी तो व्यक्ति का अगला दिन जो होगा उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी, उसके मन में जो है निराशा की अनुभूति होगी, निश्चित तौर पे उसके जीवन से जो है भाग्योदय जैसी बात नहीं होगी, समृद्धि का कहीं से किसी प्रकार का नामो निशान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो आपका शयन कक्ष है, जो बेडरूम है, उसको अत्यंत हल्का रखिए, यानी उसमें भारी भरकम अलमीरा नहीं बनाइए, और जो आपका बेड होता है उसके नीचे बॉक्स नहीं होने चाहिए, और भारी और बहुत से ऐसे गहरे रंग के जो कर्टेंस हैं उनका प्रयोग ना करें। वेंटिलेशन जरूर रखें, शोर शराबा वहाँ पर ना हो, शांति व्यवस्था रहे, देवी देवताओं के चिन्ह बेडरूम में नहीं होने चाहिए। इन सारे नियमों का पालन अगर हम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है और परिवार में सामंजस्य का भाव रहता है। वास्तु पुरुष प्रसन्न होकर हमारे जीवन को भाग्योदय प्रदान करते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं, धन धान्य प्रदान करते हैं, और उस धन धान्य से हमारे जीवन में एक ग्रेस उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा का ग्रेस, या एक सुपर पॉजिटिव एनर्जी का ग्रेस, जो कि हमको सुपर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है। संसार में सबसे प्रसन्न और सुखी इंसान वही होता है जो वास्तु नियमों का पालन करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, घर में जो टॉयलेट है और जलीय स्थान है उनकी हम अक्सर उपेक्षा करते हैं और देखते हैं घर में धन नहीं टिक रहा है, जो धन आ रहा वो धन जा रहा है, कहीं किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी व्यर्थ चला जा रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में भी लॉस हो रहा है। इसका कारण क्या है? आप देखिए, जो आपने नल का जो स्थान है, जो आपका जल है, जल का प्रवाह एक समानांतर होना चाहिए। यदि कहीं ना कहीं से कोई तकनीकी कमी जिसके कारण वहाँ से जल निरंतर बहता रहता है, और जल का अपव्यय करना भी धन की हानि है। वास्तुशास्त्र में इसका वर्णन स्पष्ट रूप में आया है। इसके साथ ही जो हमारा जल का स्थान है उत्तर क्षेत्र से होकर के मध्य पूर्व के बीच में होना चाहिए। यदि दक्षिण क्षेत्र में आपने जो है जलीय स्थानों की व्यवस्था की है, स्नानागार की व्यवस्था की है, या साउथ वेस्ट में किया है, तो निश्चित रूप से वास्तु पुरुष प्रकोपित होते हैं और आपके जीवन में समृद्धि और भाग्योदय प्रभावित होता है। यानी धन धान्य की हानि होती है और धन का संचय नहीं होता है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान होता है। फिर क्या होता है? यानी अपने आप को हम भाग्यहीन समझते हैं। बहुत आवश्यक हो जाता है कि फ्रिज आपका कहाँ रहना है, आपको आपका जो वाटर टैंक है उसको किस दिशा में रखना है, साथ ही साथ जो पाइपलाइंस आ रही है, यदि जो पाइपलाइंस ओवरहेड टैंक से कनेक्ट होकर के आपकी विभिन्न कक्षों के आपके टॉयलेट में जा रही हैं, उनका कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक होकर के जा रहा है, यदि किन मार्गों से होकर जा रहा है, इन सारी बातों में वास्तु कंप्लायंस का विशेष महत्व है। यदि इन नियमों का पालन करके जलीय स्थान, टॉयलेट और साथ ही साथ ओवरहेड टैंक, और इसके बाद जो बोरिंग कराते हैं, यानी रिसोर्स ऑफ वाटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जल का स्रोत आपका सही नहीं है
तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा से आप वंचित हो जाते हैं और निश्चित रूप से आपके जीवन में भाग्यहीनता वाली, निर्धनता वाली बात साबित होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने शौचालय को, अपने जल के प्रवाह को और जल के स्रोत को वास्तु नियमों के अनुसार बनाएं, जिससे वास्तु पुरुष प्रसन्न हों, सुपर कॉस्मिक रेस से कनेक्शन बने और हमारे अंदर एक एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी आए, जिससे हम अपने जीवन में भाग्योदय और समृद्धि की यात्रा को स्वतः तय कर सके। भगवान कहीं और नहीं, भगवान आपके अंदर है, आपके घर में है। वास्तु नियमों का पालन करके, उन्हें जागृत करके आप अपने जीवन को भाग्योदय और समृद्धि से जोड़ सकते हैं। जी डॉक्टर शशांक, यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि वास्तु कुंडली क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब डॉक्टर शशांक एक घर की दिशाओं के अध्ययन के बाद आपको बताएंगे कि घर में प्रवाह होने वाली ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक। वास्तु रिक्तम निष्प्राण भवनम। वास्तु कंप्लायंस के अभाव में एक भवन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ऑफिस, इनकी स्थिति ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे एक मृत शरीर में प्राण नहीं होता। उसी प्रकार से जहां वास्तु कंप्लायंस नहीं है, ऐसे मकान में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। आइए अब शुरू करते हैं, देखते हैं इस घर में किस प्रकार का वास्तु कंप्लायंस है। इसके लिए प्रमुख द्वार यानी मुख्य द्वार से लेकर के इसमें जितने भी कक्ष हैं यानी ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, किड्स रूम, एंटरटेनमेंट रूम, इन सब की स्टडी करके ये तय करेंगे कि वास्तु कंप्लायंस क्या है और कैसे ये हमारे भाग्य परिवर्तन का कारण बनेगा। आइए चलते हैं। यदि देखा जाए तो पश्चिम दिशा को फेस करते हुए ये द्वार एक विशाल द्वार के रूप में है और सामने जो हमारे सड़क जा रही है और उस रोड से अगर इसकी एक कनेक्टिविटी को देखा जाए तो ये सीधा द्वार है, यानी इसको उत्संग द्वार बोला जा सकता है। ना दक्षिणा बढ़ती है ना बामा बढ़ती है, ये उत्संग द्वार है। वास्तु शास्त्र में उत्संग द्वार एक प्रोग्रेस का द्वार बोला गया है, जिसमें आपकी सीधी प्रगति होती है। तो वास्तु का एक सीधा कंप्लायंस इस घर के मुख्य द्वार से दिखता है। अब हम जानेंगे मुख्य द्वार के बाद ड्राइंग रूम और अन्य कक्षों की क्या स्थिति है। आइए करते हैं क्रमशः अध्ययन। अब हम प्रवेश द्वार से घर के अंदर आ चुके हैं। पीछे आप प्रवेश द्वार का भाग देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, प्रवेश द्वार के चौखट के ऊपर लगभग 4 से 6 इंच जगह वॉल की खाली रखी गई है। ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वास्तुशास्त्र का कि चौखट के ऊपर दीवार का कुछ भाग खाली रहना चाहिए, जिस पर हम किसी भी प्रकार की चीज़ों को अलंकृत कर सके, वास्तु के इफेक्ट को लेकर के घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आए। तो यहाँ पर देखिए एक हाईटेक हाउस है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेडिशनल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए चौखट के ऊपर के भाग को खाली रखा गया है। हमारे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं एक पाउडर रूम है। पाउडर रूम का होना बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि घर के अंदर जो भी मेहमान आते हैं वो अपने हैंड वॉश कर सके, अपने माउथ वॉश कर सके और एक क्लीन होकर के हमारे घर के अंदर आए। हम भी जब बाहर जा रहे हैं तो एक बार अगर हाथ धोने की आवश्यकता हो, फ्रेश होने की आवश्यकता हो तो हम हो सकते हैं। और ये साउथ वेस्ट की एरिया में, इसलिए किसी प्रकार का दोष नहीं है, प्रॉपर वास्तु कंप्लायंस दिखता है। चलते हैं घर के ड्राइंग रूम की तरफ, जो हमारे मेंटल स्टेट, हमारे मानसिक शांति, प्रॉस्पेरिटी और घर में इंटरटेनमेंट यानी खुशी का एक जो वातावरण होता है, ये बहुत कुछ तय करता है हमारा ड्राइंग रूम। मुख्य द्वार के सामने ये पैसेज एरिया है जहाँ हम मूवमेंट कर रहे हैं। पैसेज एरिया का एक कंसेप्ट होता है कि मुख्य द्वार से लास्ट पोर्शन ऑफ द हाउस कभी भी बाहर के अतिथियों को या मेहमानों को नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर एक विशेष वास्तु कंप्लायंस है कि बीच में एक द्वार आ जा रहा है, जिसके कारण हम अंतिम भाग नहीं देख पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए एनर्जी लेवल यहाँ पर प्रॉपर मेंटेन होता है। ड्राइंग रूम में आ गए हैं। यदि ड्राइंग रूम को वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो ये नॉर्थ वेस्ट की एरिया में आ रहा है।
यानी देखिए घर का जो वेस्टर्न पोर्शन है मुख्य द्वार था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ड्राइंग रूम आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी नॉर्थ बेस्ड चंद्रमा और बुध का विशेष स्थान है। यहाँ पर व्यक्ति की अंदर एक आनंद, एक इनोवेशन और एक मनोरंजन की भावना आती है, जो कि बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का एक कारण बनता है। यदि हम सिटिंग पोजीशन को देखें तो यहाँ पर देखिए बड़े वाले जितने भी सोफे लगे हुए हैं सब देव दिशाओं को फेस करते हुए, यानी नॉर्थ को फेस करते हुए, ईस्ट को फेस करके यहाँ पर लगाए गए हैं। नॉर्थ वेस्ट का वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठने वालों में बुध और चंद्रमा के प्रभाव के कारण एक अद्भुत ऊर्जा प्रदान करता है और उनके अंदर एक आनंद का वातावरण देखने को मिलता है। हमारे सामने ये लॉबी देख सकते हैं, जो फैमिली लॉन्च कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चे और परिवार के लोग बैठ करके आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। सामने नॉर्थ ईस्ट की एरिया आ रही है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर दरवाजे देखिए, दरवाजे के बाहर आपको लॉन, गार्डन और साथ ही साथ अच्छे ट्री दिख रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की एरिया को एनर्जाइज करते हैं। बृहस्पति का स्थान है, खुला होना चाहिए। ये व्यक्ति को एक इंटेलेक्चुअल स्टैंड पर जो है सपोर्ट करता है, प्रॉस्पेरिटी का सूचक होता है, घर में धन धान्य आता है। तो इससे यहाँ पर एक वास्तु कंप्लायंस दिखता है और एक एनर्जी लेवल बढ़िया है। ये एक पॉजिटिव रिसेप्टिविटी यहाँ पर खड़े होने से हो रही है, क्योंकि प्रॉपर वास्तु कंप्लायंस यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कारण बन रहा है। रसोई कक्ष साउथ ईस्ट में अच्छा माना जाता है, जो इस घर के लगभग साउथ ईस्ट पोर्शन में आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये घर में चूल्हा जो किचन में स्थापित किया गया है, ये एग्जैक्ट साउथ ईस्ट की तरफ है। यानी चूल्हे का स्थान कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए या पूरब की तरफ नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में यहाँ पर आपके अग्नि तत्व का वास होता है। वास्तु पद मंडल में यहाँ अनिल देव का वास होता है, जो व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करते हैं। घर में संपन्नता की वृद्धि होती है, भाग्योदय की वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ से जो भी खाना पकने के बाद धुआं या नेगेटिव एनर्जी निकलती है वो घर के लोगों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। इसलिए चिमनी बहुत आवश्यक है। वास्तु कंप्लायंस का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। वेजिटेबल्स काटने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स काटते समय छद्म कार्य होता है। इसलिए आपका फेस या तो साउथ में होना चाहिए या तो आपका फेस पश्चिम दिशा में होना चाहिए। कभी भी पूर्व या उत्तर की तरफ फेस करके वेजिटेबल्स को ना काटें, क्योंकि छद्म कार्य होता है। ये वास्तुशास्त्र में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रेफ्रिजरेशन सिस्टम है यहाँ पर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम को नॉर्थ वेस्ट में रखा गया, जो जलीय स्थान है। ये भी वास्तु कंप्लायंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं। और ये फ्रिज के अंदर रखे हुए सामग्री को भी आप देख सकते हैं, जो कि वास्तु संतुलन में सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ वेंटिलेशन देख सकते हैं। ये थोड़ा सा वेंटिलेशन साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, कक्ष वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में आ गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एनर्जी मिल रही है। बाहर से धूप का प्रभाव आप देख सकते हैं, सनलाइट दे सकते हैं। सनलाइट आने से एनर्जी लेवल काफ़ी कुछ तक मेंटेन होता है। आप देख सकते हैं सिंक जो है ये पूर्व दिशा की तरफ है, तो पूर्व दिशा की तरफ में यदि सिंक है, बर्तन धुलते हैं, तो वो भी वास्तुशास्त्र में एक सपोर्टिव एलिमेंट हो जाता है। और सामग्री रखने के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो रसोई में यहाँ पर वास्तु कंप्लायंस के काफ़ी सपोर्टिव सब्जेक्ट दिखते हैं, जो कि हमारे जीवन में स्ट्रेंथ लाते हैं। और यहाँ खाना बनाने वाले जो भी लोग होंगे, यदि खाना पकने से यहाँ पे रहने वालों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, घर में लक्ष्मी आएगी। और ये भी जो है अन्नपूर्णा देवी का वास कहा जाता है, भाग्योदय का एक प्रमुख कारण है। तो किचन में यहाँ पर प्रॉपर वास्तु कंप्लायंस दिखता है। अब किचन के बाद देखते हैं डाइनिंग टेबल को, कि डाइनिंग टेबल वास्तु कंप्लायंस में कैसे सपोर्ट कर रहा है। आप ध्यान से देखें, यहाँ डाइनिंग टेबल को एकदम वेस्टर्न पोर्शन पे रखा गया है, एकदम पश्चिमी क्षेत्र में रखा गया है। और बैठने का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है कि व्यक्ति नॉर्थ को फेस करके और ईस्ट को फेस करके बैठ सकता है, क्योंकि खाना जब भी आप खाएं देव दिशाओं की तरफ फेस करके आपको खाना है, अन्यथा वो खाना आपके शरीर को नहीं लगेगा और आपके जीवन में बीमारियों का स्थान होगा। तो डाइनिंग टेबल खुला है, चारों तरफ से एक ओपन एटमॉस्फेयर है, जो कि हमारे वास्तु कंप्लायंस को सपोर्ट करा। आप ध्यान से ऊपर सीलिंग की तरफ देखें, कभी भी मंदिर के ऊपर और जहां आप भोजन करें उसके ऊपर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इन्होंने ग्लास लगा रखा है और ग्लास के कारण वहां पर मूवमेंट नहीं होगा। ऊपर की जो सीलिंग और ये डाइनिंग टेबल की जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के भाग्योदय का एक प्रमुख कारण बनेगा। आइए चलते हैं घर के एंटरटेनमेंट रूम की तरफ, जो पॉजिटिव एनर्जी का स्ट्रेंथ रहता है। घर में रहने वाले लोगों की खुशियाँ कैसे मिलेंगी, ये तय होता है एंटरटेनमेंट रूम से।
हम आ गए हैं बेसमेंट में इंटरटेनमेंट रूम के अंदर। अब देखेंगे खुशियों का खजाना जो कि इंटरटेनमेंट रूम है, इसमें क्या वास्तु कंप्लायंस है। आप ध्यान से देखें, पूर्व दिशा की तरफ यहाँ पर टेलीविज़न लगाया गया है जो कि थोड़ा थोड़ा साउथ ईस्ट के पोर्शन में है, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखें यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं रखा गया, यानी इंटरटेनमेंट रूम में कम से कम सामान होना चाहिए। जो सोफ़े हैं, सोफ़े को भी आप देख सकते हैं पूर्व दिशा की तरफ फेस करके बैठ रहे हैं, यानी पूर्व दिशा में चूँकि देव ऊर्जा है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, तो एक अच्छी चीज़ है कि पूर्व दिशा में फेसिंग है। यहाँ पर बैठने से, यहाँ पर रिक्रिएट करने से, यहाँ पर सोचने से, खुशी और आनंद के बारे में बात करने से एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे भाग्य के कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सपोर्टिव एलिमेंट है। एंटरटेनमेंट रूम का वो दूसरा पोर्शन जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में होता है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन। लेकिन ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं नॉर्थ वेस्ट में रखे गए, वास्तु की दृष्टि से सरासर गलत है। यहाँ पर बैठ करके जो भी आदमी म्यूजिकल ऑपरेशन करेगा उसको नेगेटिव स्ट्रेंथ मिलेगी, परेशान होगा, डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ से रिप्लेस करके शुक्र के स्थान पर रख दें, यानी साउथ ईस्ट के पोर्शन में रखा जा सकता है, जो कि प्रॉपर वास्तु कंप्लायंस होगा। अन्यथा ये नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति के जीवन में दुख उत्पन्न करेगा, डिप्रेशन उत्पन्न करेगा। अब हम आ गए हैं भवन के फर्स्ट फ्लोर पे। आप हमारे बाएं तरफ देख सकते हैं एक फैमिली लॉन्च बनाया गया है जो कि नॉर्थ वेस्ट को कवर कर रहा है, जो कि जीवंतता का एक अच्छा पैरामीटर है। वास्तुशास्त्र में नॉर्थ वेस्ट में लॉबी होना, फैमिली लॉन्च होना अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ हम अब देखेंगे घर का बेडरूम, यानी बेडरूम जो कि हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य, हमारी प्रॉस्पेरिटी का मुख्य कारण होता है, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखें, ये मास्टर बेडरूम है। यदि देखा जाए तो ये घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में आ रहा है, जो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से एकदम गलत है। यानी साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम का होना घर में क्लेश और कलह का कारण रहता है। यहाँ पर या तो नए कपल रह सकते हैं, उनका भी मास्टर बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में ना हो करके साउथ ईस्ट में रहेगा तो उनके जीवन में विपत्तियाँ आएंगी, नकारात्मक भाव आएंगे। यानी पॉजिटिव स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एनर्जी की बात तो यहाँ पर भूल जाइए। यानी बेडरूम के साथ, यदि मास्टर बेडरूम के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं है, मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट बेस्ट जोन माना जाता है, वेस्टर्न एरिया भी अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर साउथ ईस्ट पे आ गया है। साउथ ईस्ट पे रहने के कारण मनोदशा प्रभावित होगी, कपल्स में झगड़े हो सकते हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और मन में अच्छी फीलिंग नहीं रहेगी। लेकिन ये वेंटिलेशन पूर्व का है, पूर्व का वेंटिलेशन भी मन में एक स्ट्रेंथ देखता है। और जब सूर्य निकलेंगे तो सूर्य की किरणें बेडरूम के अंदर आएंगी, एक ये अच्छी चीज़ है। यानी कहीं न कहीं से चीज़ें कंपनसेट हो रही है। लेकिन बहुत अच्छा होता है कि हम साउथ वेस्ट या वेस्ट में अपने मास्टर बेडरूम को हम रख सकते हैं। अगर स्लीपिंग कंडीशन को आप देखें तो यहाँ पर जो सिरहाना है वो एक मिक्स साइड की तरफ जा रहा है, यानी मिश्रित दिशा की तरफ जा रहा है। साउथ की तरफ सिर है और नॉर्थ की तरफ यहाँ पर पैर आ रहा है। जो है साउथ की तरफ सिर है, नॉर्थ की तरफ पैर आ रहा है, जो स्लीपिंग के लिए बेस्ट कंडीशन मानी जाती है। और सामने जो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर टेलीविज़न लगाया गया है, इसकी दिशा गलत है। यानी मास्टर बेडरूम में कभी भी टेलीविज़न या एंटरटेनमेंट का प्रोविज़न नहीं होना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर रहने वाले दंपति में क्लेश होता है। कुछ अच्छी चीज़ें देखने को ज़रूर मिल रही हैं कि यहाँ पर भारीपन नहीं है, कोई वार्डरोब बहुत भारी नहीं बनाया गया। अब वार्डरोब का सिस्टम और जो अलमीराज हैं उनके सिस्टम बदल चुके हैं, अब उनको टॉयलेट के साथ अटैच करके बनाया जाता है। इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट का इस मकान में ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे ये दूसरा बेडरूम जो है, इसके डायरेक्शन को अगर हम देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहा है। इस बेडरूम का डायरेक्शन, इस बेडरूम के डायरेक्शन के हिसाब से ये किड्स के लिए, बच्चों के लिए, शयन के लिए अच्छा स्थान हो सकता है। खासकर जो
बड़े बच्चे हों, बालक हो, बालिकाओं के लिए तो नॉर्थ वेस्ट अच्छा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो घर के बुजुर्ग रहना चाहे तो बुजुर्ग रह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम की दो ही कंडीशन होती है, या तो बालक रह सकते हैं और या तो घर के जो है बुजुर्ग व्यक्ति रह सकते हैं। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन थोड़ा सा खाली रखा गया है, लेकिन यहाँ पर स्लीपिंग कंडीशन एकदम गलत है। यानी नॉर्थ की तरफ जो है पिलोज रखे गए हैं, नॉर्थ की तरफ सिराना रहेगा, साउथ की तरफ पैर रहेगा। स्लीपिंग कंडीशन गलत है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीमारी उत्पन्न हो सकती है, मन में एक नेगेटिविटी, डिप्रेशन, सिर में भारीपन हो सकता है। इसका करेक्शन जरूरी है। यानी बेड के डायरेक्शन को अगर हम रोटेट करके पश्चिम दिशा की तरफ अगर सिर कर दें और पूर्व दिशा की तरफ पैर कर दें तो यहाँ पर वास्तु संतुलन कायम हो जाएगा। लेकिन इस रूम का एक ही वास्तु कंप्लायंस है, या तो यहाँ घर के ओल्ड एज के लोग रह सकते हैं या घर के बालक यानी बच्चे रह सकते हैं। आइए अब अध्ययन करेंगे टॉयलेट का है। जो बेसिन लगाई गई है, बेसिन की दिशा एकदम गलत है। यानी हमेशा आप जब मुख प्रक्षालन कर रहे हों, हस्त प्रक्षालन कर रहे हों, तो आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो ये बेसिन गलत है। इसमें इसको एडजस्ट किया जा सकता था, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। कमोड आप देख सकते हैं, कमोड के डायरेक्शन को देखा जाए तो कमोड में बैठते समय हमारा मुख या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या तो उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो कमोड का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। शावर देखें, शावर लेते समय हमारा मुख जो है पूर्व या उत्तर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शावर के डायरेक्शन को देखिए, ये भी गलत है। यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके हम स्नान करेंगे, एक अच्छी चीज़ नहीं है। नेगेटिव स्ट्रेंथ हमारे जीवन में आएगा और हमारे वास्तु संतुलन को, हमारे भाग्य को प्रभावित करेगा। कहीं ना कहीं से धन का भी संबंध जल से होता है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने टॉयलेट को वास्तु शास्त्र के मुताबिक बनाएं, जो कि घर के वास्तु कंप्लायंस में एक सपोर्ट स्थापित है। प्राय हमने देखा है कि जिन टॉयलेट में वास्तु विषयक कमियां रह जाती हैं, घर के अन्य वास्तु कंप्लायंस होने पर भी जीवन में बहुत सी तकलीफें आती हैं। अब हम एक दूसरा टॉयलेट भी देखेंगे जो मास्टर बेडरूम से अटैच था। यदि टॉयलेट को देखा जाए तो ये कक्ष वास्तु के हिसाब से दक्षिणी क्षेत्र की तरफ आ रहा है। यानी साउथ ईस्ट और दक्षिण को मिला करके, दक्षिण और आग्नेय कोण को मिला करके है। और यहाँ पर जो कमोड का डायरेक्शन देखा जाए बिल्कुल सही है। नॉर्थ को फेस करते हुए कमोड का डायरेक्शन दिया गया है। शावर भी जब हम नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ पर शावर की दिशा गलत हो जाती है। यानी दक्षिण दिशा की तरफ स्नान करते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के दृष्टि से बहुत रेलिवेंट नहीं है। आप हमारे सामने वॉश बेसिन देख सकते हैं। यहाँ पर ये पश्चिम दिशा को फेस करते हुए, जिसकी दिशा गलत है, इससे नकारात्मक ऊर्जा का भाव उत्पन्न होता है, वास्तु की दृष्टि से सही नहीं है। अगर हम बाथ टब देखें तो बाथ टब का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा निकल करके आ रहा है और नॉर्थ की तरफ बाथ टब है। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति को कूलनेस फील होगी, अच्छी अनुभूति होगी और एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी। वास्तु पुरुष प्रसन्न होते हैं। अगर हम इस टॉयलेट के कंप्लीट वास्तु कंप्लायंस को देखें तो इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसे ऐसा बनाया जा सकता है जो घर में रहने वाले व्यक्ति के भाग्योदय का एक सपोर्टिव सब्जेक्ट बने। घर का किड्स रूम है, यहाँ पर शयन की व्यवस्था है और बच्चों के पर्दे की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं जो टेबल है ये नॉर्थ को फेस करके रखा गया है। यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को फेस करके पढ़ना ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल को प्रोपोगेट करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो कि ये अच्छा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर बेड की व्यवस्था है, जो कि सोने के लिए जो बेड लगाया गया है। यहाँ पर सोते समय बच्चे का सिर पूर्व दिशा की तरफ रहेगा और जो पैर रहेगा पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। नेचुरल लाइट आ रही है तो वास्तु की दृष्टि से एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे का ये बेडरूम नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट जो कि हमारे गेस्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत बढ़िया हो कि बच्चे को सूर्य की दिशा में रखे, बृहस्पति की दिशा में रखे, बुध की दिशा में रखे, तो उस दृष्टि से ये बहुत अच्छा किड्स रूम नहीं बोला जाएगा, लेकिन एवरेज से इसे डाउन रखा जा सकता है। कारण क्या है कि वास्तु कंप्लायंस कुछ हद तक यहाँ पर है। इस घर के पूरे अध्ययन के बाद अब इसकी समरी ड्रॉ करते हैं। वेस्ट फेसिंग घर है,
उसके एडजॉइनिंग पाउडर रूम बनाया गया है, वास्तु के मुताबिक सही है। अगर देखा जाए नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम है, पीछे की तरफ जो लॉबी नॉर्थ ईस्ट को टच करते हैं वो भी एनर्जी लेवल को प्रोपोगेट करता है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट में किचन का होना ये भी एक अच्छा विषय है। जो गेस्ट रूम बनाया गया है वो एग्जैक्ट साउथ ईस्ट को कोरिलेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। यदि हम देखें एंटरटेनमेंट रूम को, तो एंटरटेनमेंट रूम बहुत ही अच्छा बनाया गया है। वास्तु के अनुसार उसमें वाइब्रेशन भी देखने को मिलते हैं, एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर महसूस होती है। केवल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन की आवश्यकता है, शुक्र के क्षेत्र में ले जाएं। और इसके अलावा अगर हम देखें दोनों बेडरूम, यानी उसमें मास्टर बेडरूम एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन करके आ रहा है, क्योंकि उसका स्थान जो साउथ वेस्ट में होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। उनके टॉयलेट को अगर देखा जाए तो उसमें कुछ कमियां निकल करके आ रही हैं। किड्स रूम को देखा जाए तो किड्स रूम को देखा जाए तो वो ईस्ट में या नॉर्थ में अच्छा माना जाता है, उसे एकदम नॉर्थ वेस्ट की तरफ लाया गया है। लेकिन कक्ष वास्तु के हिसाब से वो अच्छा डिज़ाइन किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो वास्तु कंप्लाइंस यहाँ पे मात्र 50% है और मंदिर को उपेक्षित छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कुछ करेक्शन करके इस घर को एक डेस्टिनी पॉइंट में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन अब ये एक एवरेज सक्सेस के लिए ये घर सपोर्टिव है। यदि बड़ा परिवर्तन चाहिए तो बड़े परिवर्तन के लिए हमें इस घर में बड़े वास्तु करेक्शन करने की आवश्यकता है, तभी हमारा डेस्टिनी पॉइंट ये घर बनेगा, अन्यथा कुछ न कुछ कमियाँ इसमें रह जाएंगी। अब डॉक्टर शशांक हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर वास्तु भवन कुंडली क्या है? जी, वास्तु के अनुसार जो हमारी भवन वास्तु कुंडली होती है, हमारे जीवन की सामान्य कुंडली से थोड़ी सी भिन्न होती है। यानी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय हमारे जन्म तिथि, समय, स्थान के आधार पर जो एक कैलकुलेशन करके कुंडली का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब गृह प्रवेश, कहने का तात्पर्य है गृह प्रवेश के समय जो पर्टिकुलर मुहूर्त होता है वही हमारे घर के जन्म का समय है, और जो तिथि है वो तिथि है, जो वर्ष है वो वर्ष है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे एक शिशु के जन्म के साथ ही उसकी जन्म कुंडली निर्धारित होती है, वैसे ही गृह प्रवेश के साथ ही भवन की वहाँ पर भवन वास्तु कुंडली निर्मित होती है। उस भवन वास्तु कुंडली से ये तय किया जाता है कि ये घर हमारे जीवन में किस तरीके की समृद्धि लाएगा, किस प्रकार से हमारे जीवन में भाग्योदय तय होगा, इसमें रहने वाले लोगों के ऊपर, उनके जीवन के विकास में, उनके सर्वांगीण विकास में इस घर का क्या योगदान रहेगा, ये सारी बातें जानी जा सकती हैं भवन वास्तु कुंडली के निर्माण मात्र से। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने बतलाया है कि शुभ मुहूर्त में ही गृह प्रवेश होना चाहिए, शुभ तिथि पर ही गृह प्रवेश होना चाहिए, शुभ मास में ही गृह प्रवेश होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आजकल बहुत से बच्चों का भी जन्म हो रहा है, तो चूंकि सिजेरियन होते हैं इसलिए बहुत सी बार ऑपरेशन के लिए एक डेट और टाइम निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार से जो है भवन के प्रवेश के समय भी हमारा समय, तिथि, मुहूर्त निर्धारित होता है। सुवर्णात् जायमानः सुवर्णत्वं निश्चितम, ब्रह्मात् जायमानः ब्रह्मत्वं च विनिश्चितम। जैसे सोने से बना हुआ आभूषण स्वर्णमय है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न ये जगत भी ब्रह्ममय है। चाहे मानव शरीर हो, चाहे भवन हो, फैक्ट्री हो, कार्यालय हो, इन सब का भी एक पर्टिकुलर मुहूर्त में जन्म होता है। इन जैसे मानव जीवन में ढैया और साढ़े साती का प्रभाव रहता है, वैसे ही हमारे भवन, कार्यालय, फैक्ट्री इत्यादि के भी ढैया और साढ़े साती का कंप्लायंस होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि शनि की महादशा, बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा की महादशा चलती है। उसी प्रकार से हम अनुभव करें कि वही घर है जो 5 वर्ष 10 वर्ष में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी दिया था, हमारे बच्चों का विकास हुआ, हमारा विकास हुआ, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बिजनेस भी आगे बढ़ा। लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि 10 वर्ष के बाद यही घर का प्रोग्रेस लेवल में साथ नहीं दे रहा है। हम मेहनत करें, हमें हमारे बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, हमारे घर की जो गृहिणी हैं वो बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, आए दिन कोई घटना हो जा रही है। तो जब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा या गोचर के ग्रहों का प्रभाव है जो हमारे घर की कुंडली के हिसाब से हमारे जीवन में दोष उत्पन्न कर रहा है, जिस दोष के कारण जो है हमारी मन स्थिति अशांत रहती है, हमारे जीवन में धन की स्थिति प्रभावित होती है, व्यापार प्रभावित होता है,
पारिवारिक सामंजस्य प्रभावित होता है। बहुत आवश्यक है कि जब आप एक भवन निर्माण के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लें, जो ये निर्धारित करे, एक विद्वान के द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है कि घर का प्रवेश मुहूर्त कब होगा, तिथि कब होगी, काल कब होगा और कैसे होगा। जिस घर में जा करके उसकी कुंडली आप जरूर बनवाइए, यानी उस कुंडली से ये परिभाषित होगा कि कौन सी महादशा चल रही है, गोचर में कौन कौन से जो है ग्रह बैठे हुए हैं और किन ग्रहों के शांति मात्र से आपके जीवन में भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक छोटी सी सलाह और छोटा सा ज्ञान आपके जीवन में निर्धनता दूर कर सकता है, आपके जीवन को सुख समृद्धि शांति प्रदान कर सकता है। आपके फोरफोल्ड डेवलपमेंट के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए भवन वास्तु कुंडली होना बहुत आवश्यक है। मैंने 30 वर्ष के शोध कार्य के बाद यह महसूस किया कि मनुष्य की कुंडली तो बनती है, शिशु की कुंडली बनती है, पशु की कुंडली बनती है, शहर और देश की कुंडली पर भी चर्चा होती है, लेकिन हम भवन की कुंडली पर चर्चा नहीं करते हैं, फैक्ट्री कार्यालय की कुंडली पर चर्चा नहीं करते हैं। यही कारण होता है कि एक जो कंप्लीट एनालिसिस हमारे लाइफ का, वो कंप्लीट एनालिसिस निकल करके नहीं आ पाता है। हम ज्योतिषियों के पास भागते हैं, वास्तुशास्त्रियों के पास भागते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने सारा समाधान लिख दिया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अपने गृह निर्माण, अपने कार्यालय फैक्ट्री के निर्माण के समय उसका एक हॉरोस्कोप जरूर बनवाइए और आपके हॉरोस्कोप से उसकी कितनी समानता है, ये सारी बातें तय करेंगी कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेवल क्या होगा, वर्क प्रोडक्टिविटी क्या होगी, भाग्योदय क्या होगा, कैसे आप एक उद्योगपति बन सकते हैं, कैसे आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, कैसे एक सफल राजनेता बन सकते हैं, यानी अपने जीवन को कई सही दिशा आप कैसे दे सकते हैं, ये सारी बातें हम तय कर सकते हैं भवन वास्तु कुंडली के द्वारा। जी डॉक्टर शशांक, यदि आप डॉक्टर शशांक से अपना घर, ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री इत्यादि विजिट करवाना चाहते हैं या वास्तु परामर्श चाहते हैं या अपने घर, फैक्ट्री के नक्शे का निर्माण वास्तु के अनुसार करवाना चाहते हैं, तो दिए गए इन नंबरों पर आप डॉक्टर शशांक से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर शशांक प्रत्येक माह दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़ में भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारा नंबर है 9910290342, 9873593583। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shashank_astro@yahoo.com।